जय श्री राम। हाय दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड मीनाक्षी। यू आर वॉचिंग इंग्लिश बाय मीनाक्षी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ ए एन एंड द। तो आज हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ ए एंड द मीन्स आर्टिकल। आज हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंट है, जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसको अच्छे से पढ़ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, आस्क इन कमेंट। ओके। ए एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज़ नहीं होता। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप क्लियर ध्यान रखना दोस्तों। ए एन का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ हम ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अभी मैं इस डेफिनेशन को अच्छे से समझा दूंगी। सबसे पहले देखेंगे नाउन किसे कहते हैं। नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। आप क्या कह सकते हो नेमिंग वर्ड को? अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, कोई नाउन क्या हो सकता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है और कोई भी थिंग हो सकता है, थिंग। क्लियर दोस्तों? अगर मैं पूछूं कि राहुल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? राहुल क्या है? नाउन है। ओके। अगर मैंने पूछा ताजमहल, ताजमहल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? नाउन है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि चेयर क्या है, व्हाट इज़ चेयर, तो आप क्या बोलेंगे? नाउन है, इट इज़ नाउन। क्लियर है दोस्तों? अभी नाउन आपको समझ में आया अच्छे से नाउन होता क्या है। अब हम चलेंगे व्हाट इज़ काउंटेबल एंड व्हाट इज़ अनकाउंटेबल। सो टेबल मीन्स होता है जिसको हम काउंट कर सकते, कैन काउंट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये एक रूम है और इसमें ये चेयर रखी हुई है। क्लियर है दोस्तों? अब आप इन चेयर को काउंट कर सकते हो। कितनी चेयर है टोटल? 6। तो ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। क्लियर है दोस्तों? इसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है 6 चेयर इन द रूम। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? तो काउंटेबल में क्या क्या आ जाएंगी? जैसे हम कोई कार है, कार को हम काउंट कर सकते हैं। ओके। टीचर हैं, हम टीचर को काउंट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? डे है, डे को हम काउंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। अब हम अनकाउंटेबल पे चलते हैं। अनकाउंटेबल होता क्या है? ओके। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मीन्स क्या होता है? कांट काउंट। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बाउल में राइस दे दूँ। ठीक है दोस्तों, ये राइस है। अब मैं आपसे बोलूँ इट इज़ काउंटेबल। मैंने आपसे बोला इट इज़ काउंटेबल। क्या ये काउंटेबल है? काउंट कर सकते हो? क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलोगे? नो, इट इज़ नॉट काउंटेबल। तो शुगर क्या है दोस्तों? शुगर क्या है? शुगर क्या हो गई? चीनी। ये क्या है? अनकाउंटेबल है। ये एग्जाम्पल है। जैसे सोल्ट क्या है दोस्तों? सोल्ट मीन्स नमक। सोल्ट क्या है? अनकाउंटेबल है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? पेशेंस, पेशेंस क्या है दोस्तों? आपका धैर्य। ये भी क्या है? अनकाउंटेबल में आएगा। और राइस क्या है दोस्तों? ये भी अनकाउंटेबल है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? बस आपको छोटी छोटी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग समझनी है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो दोस्तों अब आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन किसके लिए यूज़ होता है? ये स्पेसिफिक नेम के साथ यूज़ होता है। जैसे स्पेसिफिक नेम हो किसी का, स्पेसिफिक नेम हो, या फिर आप बोले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम हो। ठीक है, इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा दिल्ली। अब दिल्ली पर्टिकुलर है, इंडिया में ही है दिल्ली, और कहीं तो नहीं है दिल्ली। आपके राजस्थान के अंदर कोई दिल्ली यूटी है या सिटी है? नहीं, आप बोलोगे नहीं है। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। मैंने बोला इंग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? मैंने बोला गांधी, गांधी जी। तो ये क्या पर्टिकुलर है?
पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जब हम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन या नेम के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रॉपर नेम होते हैं। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब दोस्तों हम समझेंगे सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है वन। आप ऐसे समझो, सिंगुलर होता है वन यानी एक ही। क्लियर है दोस्तों? और प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन, मोर देन टू। क्लियर है दोस्तों? और या फिर आप बोल सकते हैं टू भी। अगर कोई चीज़ एक है तो वो सिंगुलर है। प्लूरल क्या हो गया? एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है, वन से ज़्यादा हो गया तो वो क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ गया? अब हम वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन की ओर। सो दोस्तों, ये हमने पढ़ा था अच्छे से स्टार्टिंग में। ए एन का यूज़ हम कब करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। सिंगुलर का मतलब मैंने पीछे क्या बताया अभी आपको, मैंने बोला जहाँ पे हम एक के बारे में बात कर रहे होते हैं सिंगुलर। काउंटेबल क्या होता है? जिसको हम काउंट कर रहे होते हैं। क्लियर है? जिसको हम काउंट कर रहे होते हैं। और नाउन की डेफिनेशन मैंने बता दी थी आपको, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज़ होता है? ए एन का। ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझो दोस्तों, आई विल टीच यू, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप ये सब भूल जाओगे, बस ये आपको माइंड में रखना है। सिंगुलर, काउंटेबल, प्लूरल, नाउन, ये सब अनकाउंटेबल होते क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इज़ दैट क्लियर? ओके, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए एन का यूज़ नहीं होता। जब भी प्लूरल आ जाए, ठीक है, अगर आपने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लिखा चेयर्स, अब इससे पहले हम बोलूँ कौन सा आर्टिकल लगाओगे, ए या एन? ए आर्टिकल आएगा दोस्तों या एन आर्टिकल आएगा? तो आप क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं आएगा दोनों में से। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लूरल हो गया ना, इसमें ऐसा ऐड हो गया। हम एक चेयर के बारे में बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्लूरल के बारे में, यानी एक से ज़्यादा चेयर के बारे में। क्लियर है दोस्तों? अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी यूज़ नहीं हो सकता। मैंने बोला शुगर, अब शुगर से पहले मैं शुगर लिख दूँ तो इज़ इट करेक्ट? तो आप बोलेंगे नहीं, इट इज़ इनकरेक्ट। क्लियर है दोस्तों? अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन। मैंने लिखा गांधी जी, लास्ट में एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ये गांधी जी। मैं इससे पहले क्या लिखूं? एन गांधी जी या फिर अ गांधी जी? तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम ए एन का यूज़ नहीं करते। बस यही आपको समझना था, यही थी ये डेफिनेशन। क्लियर है दोस्तों? अब अच्छे समझ में आ गए? ओके, अब मूव करते हैं। सो दोस्तों, चैप्टर की स्टार्टिंग है कुछ यहाँ से, बस आपको समझना है वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। दोस्तों देखो, वोवल से क्या समझ में आता है और है क्या वोवल्स? वोवल्स होते हैं हमारे 5 वोवल्स होते हैं। कितने? टोटल 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर है दोस्तों? इन्हें बोलते हैं वोवल्स। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट हमारे कितने हो गए? 21। क्लियर है दोस्तों? कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं ना, उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे बी हो गया, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये सारे क्या हो गए दोस्तों हमारे? ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट। और ये हमारे क्या थे? वोवल्स। अब इन वोवल्स के साथ यूज़ किसका होता है? कौन से आर्टिकल का यूज़ होता है? तो आर्टिकल एन का यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है? वोवल्स के साथ। और कॉन्सोनेंट के साथ किसका, कौन से आर्टिकल का यूज़ होता है? तो आप बोलेंगे आर्टिकल ए का यूज़ होता है। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आया आपको अच्छे से? ओके, अब थोड़ा और आगे मूव करेंगे और समझेंगे। अब देखो दोस्तों, अब मैंने आपको एक बेसिक चीज़ भी सीखनी है यहाँ पर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखनी है। वो क्या है? ध्यान से सुनना, बी केयरफुल। अगर कभी भी आपने आ से अनार आते हैं ना आपको,
हंसना नहीं, इसे समझना है, स्किप मत करना वीडियो को। ये समझ लिया ना, समझो आर्टिकल ए एंड द, यूं ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो जब भी अ से लेके अंगा तक आपको ये दिखाई देना, जैसे आप कुछ वर्ड बोल रहे हो, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एग, ठीक है एग, बस आपको हिंदी में देखना है इसको लिख के, क्या ऐसे लिखते हैं एग, ऐसे लिखते हैं या ये होगा या ये एग, ऐसे लिखेंगे दोस्तों हिंदी में। तो बस आपको ये देखना है ए आ रहा है तो इससे पहले क्या किसका यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट होते हैं और कभी कभी हमारे लेटर्स वोवल से भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम उसमें एन का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, अ का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, फिर आप कंफ्यूज जाओगे और गड़बड़ कर दोगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, राइटिंग में। तो आपको ये अच्छे से समझना है। तो अभी शॉर्ट में एक बार और समझ लेते हैं, जितने भी लिखे हुए हैं ना अ से अंगा तक, या मैं आपको ऐसे बताऊं, देखो ध्यान देना, मैंने लिखा अ से अंगा तक, जितने ये हमारे स्वर होते हैं दोस्तों, वोवल बोलते हैं इनको। अगर इनकी साउंड आती है ना, साउंड, अगर इनकी साउंड आती है तो एन का यूज़ करना है, बस ये ध्यान रखना, अगर इनकी साउंड आएगी तो एन का यूज़ करना है। एक एग्जांपल और सुनो दोस्तों, मैंने लिखा अम्ब्रेला, ठीक है दोस्तों अम्ब्रेला। अब इसके आगे मैं किसका यूज़ करूँ, ए या एन का, तो आप बोलोगे यू देखते ही एन का यूज़ कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर साउंड का से ज्ञा के बीच में आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। कैसे, अभी कंफ्यूज मत होना, एग्जांपल देखो, मैंने लिखा यूरोपियन, अब इससे पहले ए का यूज़ करूँ एन का, तो अभी सब ने लिख दिया होगा एन 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 एन, तो ये एन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, गलत दोस्तों, यही तो समझा रहे हैं। तो इससे पहले किसका यूज़ होगा यहाँ पर, इसके पहले यूज़ होगा ए का, आर्टिकल अ का। क्यों, मैंने आपको बोला ये लिख के देखो यू, तो ये लिख के दिखा यू, तो यू किस में आता है, क ज्ञा के बीच में, साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा इससे पहले ए। तो दोस्तों समझ में आ गया है आपको अच्छे से कि हम ए एन का यूज़ कब करेंगे, एन का यूज़ कब करेंगे, क्लियर है। एक बार मैं शॉर्ट में वापस से फिर बता देती हूँ आपको, देखो वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके वोवल्स के साथ किसका यूज़ होता है, आर्टिकल एन का यूज़ होता है, क्लियर है दोस्तों। ओके, जब भी साउंड आती है, साउंड किसकी आएगी, अ से लेके अंगा तक, यानी स्वर में से किसी की भी साउंड आती है, बस आपको लिख के देखना है, चेक करके देखना है। जैसे हमने यूरोपियन के केस में देखा था, यहाँ पे यू था, स्टार्ट तो वोवल से हो रहा था, लेकिन साउंड आ रही यू की, तो आप ए एन का यूज़ कर देते इससे पहले, तो ये हो जाता गलत, इसलिए हमने यहाँ अ लिखा है साउंड को देख के। ऐसे ही कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21, कौन कौन से होते हैं, सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, क्लियर है दोस्तों। कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है आर्टिकल ए का, और इसकी साउंड क्या होती है दोस्तों, क से ज्ञा तक। अगर क से ज्ञा तक के बीच में साउंड आती है, जैसे यू की साउंड आ रही थी, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। और अच्छे से आप देखो, आप प्रैक्टिस करनी है आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो। पुट ए एन, आपको यहाँ पे ए एन पुट करना है और बताना है यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा, क्लियर है दोस्तों। So दोस्तों, pause the video and take the screenshot, do yourself first and then check from the video. So जितना भी अभी तक आपने सीखा है उसको आप यहाँ पे अप्लाई करो, ए और एन का यूज़, ओके दोस्तों। ओके, अब दोस्तों देखो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट यंग मैन, वाई से स्टार्ट हो रहा है, आप बोलो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हम किसका यूज़ कर देते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ कर देते हैं, क्लियर है दोस्तों। और आपको ऐसे भी चेक करके देख लेना है, यंग ऐसे लिखते हैं ना, य आ रहा है ना, या आ रहा है तो आर्टिकल ए। 1 रुपी नोट, अब यहाँ पे आप देखोगे ओ आ रहा है और आप यहाँ पे एन पुट कर दोगे, है ना, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। तो आपको सही करने के लिए क्या करना है, आपको सही करने के लिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है 1। अब 1 लिख के देखना आपको हिंदी में, 1 व से लिखते हैं ना, पीछे पूरा नहीं लिखना होता, फर्स्ट वर्ड लिख के देखना है आपको, फर्स्ट लेटर वो लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है हमारा, कॉन्सोनेंट होता है, तो ए पुट कर देना है, ऐसे ही ध्यान रखना है दोस्तों, क्लियर है। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, अब थर्ड सेंटेंस देखेंगे। थर्ड सेंटेंस है ऑनेस्ट गर्ल, इसको होनेस्ट मत पढ़ना दोस्तों, एच देख के यहाँ पे ए लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। ये ऑनेस्ट है, एच साइलेंट है इसमें, ऑनेस्ट। और आपको साइलेंट पहचानना भी है, तो देखो ऐसे पहचानेंगे आप कि एन कैसे आएगा,
ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ओ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो किसका यूज़ करोगे हम, किसका यूज़ करोगे, एन का। बस यही सीखना है। यूनिवर्सिटी, फिर दोस्तों इसमें भी गड़बड़ी कर दोगे आप। यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट होता है, यू से, तो यू देख के, वोवल देख के ए एन का यूज़ मत कर देना, यहाँ पे ए आएगा। आवर, आवर किससे स्टार्ट होता है, अ से, तो यहाँ पे एन आवर लिखना। यूरोपियन, दोस्तों पीछे भी मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको, तो क्या आएगा आप खुद बता दो, यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन ऐसे लिखेंगे यू से, तो ये लिख के देखना है आपको। एम ए, एम ए, तो यहाँ पे किसका दोस्तों, किसका यूज़ आएगा, आर्टिकल एन का। यूनिक, यू ऐसे लिखेंगे दोस्तों, तो आर्टिकल ए का। यू देख के, आर्टिकल देख के एन पुट मत कर देना, मैं छोटी सी बेसिक चीज़ है। इंटेलिजेंट, ई आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे भी आई आ रहा है, तो किसका यूज़ करेंगे, एन का। बैग, बैग ऐसे लिखते हैं, वैसे भी कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब 11th सेंटेंस पे आते हैं। आई ए एस, तो आई भी लिखा हुआ है, और आई भी हम ऐसे लिखते हैं, तो एन आई ए एस। बी ए, तो बी ए। क्लियर है दोस्तों। इंडियन ऑक्स, तो इंडियन देख के, आई एन, इंडियन देख के आप वो मत कर देना दोस्तों, तो क्या आएगा, एन इंडियन। ओके, क्लियर है। येलो, अ येलो। एग, एन एग। हिल, अ हिल। एम एल ए, तो एन एम एल ए। वन आइड मैन, तो वन से भी हमारा सेंटेंस आया था दोस्तों अभी। यूज़फुल, तो यहाँ पे भी ऑयल, तो यहाँ पे एन ऑयल। क्लियर है दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट, आई विल रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। क्लियर दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ इंग्लिश बाय मीनाक्षी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट। जय श्री राम।